हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री प्रीति वीरवा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला चैप्टर चल रहा था। आज हम बात करेंगे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हम CE या CZ भी डिनोट करते हैं। More recently, the major expansion in electrophoresis has been through the use of capillaries, work begun by Mickers and advanced by Jorensen and Lucas, who used Pyrex tubes with capillary diameter of 75 micrometer to achieve rapid separation. रिसेंट एडवांटेज में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैपिलरीज का यूज़ होने लगा है, और कैपिलरीज का जिन कैपिलरीज का यूज़ हो रहा है वो किस टाइप की है, पायरेक्स ट्यूब्स टाइप की है, और उनका डायमीटर कितना है, 75 माइक्रोमीटर है। और इन कैपिलरीज को इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन के लिए यूज में लिया जाता है। By using capillaries as distinct from flat feed system, it was possible to minimize zone spreading, improve heat dissipation, shorten separation time, and increase efficiency. So they were comparable with values for HPLC. Because of these factors, capillary electrophoresis, also called capillary zone electrophoresis, जिसे हम CZEC भी डिनोट करते हैं, offers the ability to analyze 10 to power minus 9 nano level of the sample with over 1 million theoretical plates with detector sensitivity at the attomole 10 to power minus 18 mole level or less. Theory of electrophoresis. Under the influence of a constant electric field E, the accelerating force Fi on a charged particle I is given by Fi is equals to Zi E कैपिटल E। इसे हम इक्वेशन 1 देते हैं, जहाँ पर Zi क्या है, चार्ज नंबर ऑन चार्ज पार्टिकल, स्मॉल I क्या है, स्मॉल I एंड स्मॉल E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल Zi क्या है, चार्ज नंबर ऑन चार्ज पार्टिकल, और स्मॉल E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है। द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू एक्सेलरेट अंटिल द एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस विद इन द मीडियम। हेंस तो Fi क्या होगा, Fi इज इक्वल्स टू Ft। यहाँ पर Ft क्या है, ड्रैग फोर्स, हम Ft से डिनोट करते हैं। इस इक्वेशन को हम टू इक्वेशन का नाम देते हैं। Once this stage is reached, the ion will continue to move with a velocity mu I proportional to the electric field intensity. Thus, ui directly proportional to capital E. कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो न्यू आई इजिकल्स टू न्यू आई कैपिटल E। यहाँ पर एक न्यू आई क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर न्यू आई इज द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी फॉर पार्टिकल आई। द ड्रैग फोर्स Ft एक्टिंग ऑन ए मूविंग पार्टिकल इन ए विस्कस मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ईटा of the medium and velocity of the particle. So Ft is equals to K neta nu I। इसे इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। But according to the Stokes law, the drag force on a spherical particle moving through a viscous medium is given by Ft is equals to 6 pi neta Ri Ui। यहाँ पर Ri क्या है, पार्टिकल रेडियस है। thus दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन को हम इक्वल्स टू करेंगे तो Zi मतलब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, Zi Fi इज इक्वल्स टू Zi E कैपिटल E इज इक्वल्स टू 6 पाई नीटा Ri न्यू आई। मतलब इक्वेशन फर्स्ट और जो इक्वेशन हमारी 5 है, उन दोनों को हम इक्वल्स टू करेंगे तो हमारी इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, Zi कैपिटल E इज इक्वल्स टू 6 पाई नीटा Ri न्यू आई। एंड यहाँ पर न्यू आई की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, Zi कैपिटल E अपॉन 6 पाई Ri नीटा, और जिसे हम न्यू आई कैपिटल E भी कह सकते हैं। हेंस द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई ui इज इक्वल्स टू Zi अपॉन 6 पाई Ri नीटा। ये हमारी क्या मिल गई, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। Evidently, the mobilities of ion depend upon the nature of electrolyte solution, concentration and temperature.
So the standard values of U are given as limiting ionic mobility at 298 Kelvin in very dilute solution. किसी भी आयन की जो मोबाइलिटीज होती है, मतलब वो कैसे मूवमेंट करता है, किस किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर, कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर एग्जांपल जैसे 298 केल्विन टेम्परेचर और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पर आयंस की जो मोबाइलिटी है उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग आयनिक मोबाइलिटीज बोलेंगे। Note that both cation and anion are responsible for the charge transfer rate. All ions contribute to the current density in proportion to the charge they carry, their concentration in solution and their velocities. Cations and anions move in opposite direction from each other. Next है instrumentation for capillary electrophoresis. A typical capillary electrophoresis system consists of a fused silica capillary filled with an aqueous buffer electrolyte. The two ends of the capillary dip into containers of the electrolyte, one holding the anode and the other holding the cathode. हम उसका डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो फिगर 1 है वो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का असेंबली है या उसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, जहाँ पर दो कंटेनर होते हैं और कैपिलरी दोनों कंटेनर में डिप होती है। एक कैथोड का काम करता है और दूसरा जो कंटेनर है वो एनोड का काम करता है और इनमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। सिंपल इंट्रोडक्शन। द सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय inserting the anode end of the capillary into the sample while and then applying an electric field to the sample while leading to electrokinetic injection or by applying pressure on the vial to produce hydrodynamic injection. Other modes are hydrostatic injection, electromigration and electroosmosis. Taking technique focus the sample zone into a narrow band about 10-fold smaller. Auto samplers are now available for handling large number of samples. बफर सॉल्यूशन जो हम यूज में लेते हैं वो क्या होता है, द नेचर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द बफर सॉल्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड एज इट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द माइग्रेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंटेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज किस टाइप की यूज में लेते हैं उसके बारे में देखते हैं। Fused silica capillaries 30 to 100 cm long with internal diameter of 50 to 100 micrometer and external diameter of 200 to 400 micrometer constitute the standard equipment, although glass and Teflon capillaries are also used. कैपिलरी यूज में ली जाती है वो ग्लास की भी हो सकती है, कैपिलरी और टेफ्लॉन की भी हो सकती है। उनका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 50 to 100 माइक्रोमीटर होता है और एक्सटर्नल जो डायमीटर होता है वो 200 to 400 माइक्रोमीटर हो सकता है। Few silica capillaries are coated externally with polyamide for protection. Sometimes the capillary may be internally bonded with glycerol in order to reduce interaction between the moving molecules and the capillary wall. The applied field capillary electrophoresis require high strength electric field to achieve rapid and efficient separation. The high voltage power supply need to provide voltage between 20 to 100 kV. Typical current should be between 50 to 200 micro ampere at constant voltage. In an ideal system, it should be possible to operate either under constant current or constant voltage conditions. Next है detector. One column system are mostly used where the UV absorbance or fluorescence is measured while the material flows through a short length of the capillary. The standard approach for detection is to remove a short stretch of the polyamide plastic covering from around the capillary tube and to use it as a detector cell for a beam of light on one side of the capillary passing through to a detector on the other side. Absorption laws then apply and a signal from the photodetector can be coupled to a decoder. The system should operate at a range of wavelength or it should incorporate a photodiode array to obtain complete spectral data as the zone pass through. Note that the detector should aim to avoid causing any effect that might increase band broadening or the dead volume.
Laser-induced fluorescence may also be used for detection, in which laser beam can be accurately directed to very specific site in the capillary window. The fluorescence is observed at a right angle to the laser beam and is passed through a filter to the photomultimeter. The use of laser source is pushed the detection limit to जेप्टोमोल्स 10 to power minus 21 mole. जेप्टोमोल को क्या बोलेंगे 10 to power minus 21 mole. Other detection system use the properties of thermo-optical absorbance, conductivity, amperometry and chemiluminescence. Next है method of force separation. Separation of small ions by capillary electrophoresis. Because of the high electrophoretic mobility of the ions analysis, time can be shortened for small ions by allowing them to move electrophoretically in the same direction as the electroosmosis flow. For cation, no charge is needed since they move in the same direction and have total migration time that are very fast. For anions, the wall of the capillary may be treated with cetyl trimethyl ammonium bromide. R4N plus ion attached to the negatively charged surface selenol silicon OH group and in turn create a double layer of anion which reverse the electroosmotic flow. The detector is then placed at the anode and another approach for anions is to operate at a low pH where the selenol group are not ionized and electrophoretic migration of anion dominate towards the anode. Separation of amino acids by कैपिलरी ड्रोन इलेक्ट्रोफोरेसिस. अमीनो एसिड का एग्जांपल लेकर समझाया गया है कि सेपरेशन कैसे होता है. ए मिक्सचर ऑफ 18 अमीनो एसिड इज सेपरेटेड इन 30 मिनट्स एट क्वांटिटीज रेंजिंग फ्रॉम 2 to 7 atmoles. The separation is driven by 25 kilowatt potential at a pH 10 and a buffer is used. यहाँ पर जो फिगर दिया गया है उसमें अमीनो एसिड्स का एडजोवेंस दिया गया है कि वो किस किस रेंज पर सेपरेट होते हैं. इंजेक्शन वाज फॉर 10 सेकेंड एट 2 किलोवाट. अमीनो एसिड वर डेरिवेटाइज्ड विद फ्लोरेसेंट isothiocyanate to form fluorescent derivatives and a fluorometric detector system was employed. The detection limit ranged down to 10 to power minus 20 mole in 1 nanoliter, 10 to power minus 9 decimeter cube corresponding to 10 to power minus 11 mole and 6,000 molecules. Note that capillary zone electrophoresis does not involve chromatographic distribution mechanism, hence it is as readily applicable to macromolecules as to smaller ones. जो कैपिलरी ड्रोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो स्मॉल मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल दोनों के लिए ही यूजफुल होती है. दोनों को ही हम इसमें सेपरेट कर सकते हैं. यहाँ पर अमीनो एसिड्स का फिगर दिया गया है जहाँ पर अलग अलग पीक्स दी गई है और यहाँ पर 18 टाइप्स के अमीनो एसिड्स लिए गए थे और जिनके पीक दी गई है यहाँ पर. तो आप लोग समझ सकते हो जैसे पीक 1 है. पीक 1 में कौन है आर्जिनिन अमीनो एसिड है वो है. पीक 2 पर लाइसिन है. तो इस तरह से कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी मॉलिक्यूल्स है मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल उनको हम सेपरेट कर सकते हैं.